बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सेफ रखना चाहते हो तो तुम्हें उसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? एंडी बताता है कि मेरे पास 20 घंटे हैं। वो ये भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें यहाँ से लेकर जाता है, यहाँ पर विक आ जाता है और वो एंडी को उसी चीज के अंदर, जिस केज के अंदर उसने थूमी को बंद किया है, वहाँ पर बंद कर देता है। हालांकि थूमी एंडी से पहले डर रही होती है, पर एंडी उसे यकीन दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल वो डर इसलिए भी रही होती है क्योंकि एक दिन पहले वो विक के साथ था जिसने थूमी को यहाँ पर बंद किया है। अब इन्हें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा, इसीलिए एंडी चैन के साथ मांस का एक टुकड़ा बनाता है और चैन का दूसरा सिरा केज के यानी कि पिंजरे के दरवाजे के ऊपर बांध देता है। वो मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। तब वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर झपटते हैं। वो चैन खींचना शुरू करते हैं जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और थूमी और एंडी यहाँ से भागकर सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एंडी की बेटी है, यानी कि विक के घर पर। वो लॉरेन को, जिसे विक अपनी वाइफ कहता है, और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तब तक विक की नींद खुल जाती है और इससे पहले कि वो एंडी को गोली मारता, लॉरेन एंडी और थूमी के आगे आ जाती है जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और थूमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विक इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो तीनों के तीनों कहीं छुप जाते हैं, इसलिए विक को मायूस होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। अगली सुबह थूमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसने अपने फादर को छोड़ा था। वहाँ वो देखती है कि उसके फादर पेड़ पर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अपने फादर की मौत से थूमी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे बहुत दुख होता है। हालांकि एंडी उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम्हारे फादर तो पहले ही मर चुके थे, पर वो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एंडी उसको अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता है जहाँ पर उसने फैमिली को देखा था, पर थूमी उसके साथ आने से मना कर देती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है और जब वो अपनी घड़ी का टाइमर देखता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। 9 घंटों में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती, बल्कि थूमी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता है। थूमी अब उसकी बेटी की हिफाजत करना चाहती है, इसीलिए वो उसके साथ उस सफर पर यानी कि नदी के किनारे निकल पड़ती है। थूमी एंडी को जल्दी नदी किनारे पर पहुंचा देती है क्योंकि वो जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ है। एंडी उस जगह जाता है जहाँ पर उसने उस फैमिली को देखा था और वो देखता है कि उस फैमिली का जो लीडर होता है उसकी गर्दन पर ज़ोंबी ने यानी कि इन्फेक्टेड आदमी ने काटा होता है और जल्दी वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो एंडी को गन दिखाता है, वो कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप को और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है, वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है, तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया और उसके बाद वो अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं थूमी को दिखाया जाता है जो उसी फैमिली है जिसने अपने आप को खत्म कर लिया है, उनके टेंट के अंदर होती है और जब वो एंडी को बैग दिखाती है तो उसके अंदर उसे वही फोटो मिलती है जो एंडी को उस औरत ने दी थी जो उसे सबसे पहले मिली थी, जो बीमार थी। और ये फोटो थूमी की और उसके फादर की, उसकी फैमिली की होती है। ये फोटो देखने के बाद उसका एंडी के ऊपर यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एंडी के पास आती है और कहती है कि मैं अपने घर लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? एंडी हाँ कहता है। वो एंडी को धुआं दिखाती है और कहती है कि मेरे लोग वहाँ पर हैं। अब ये तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि सामने विक होता है। विक ने नहीं देखा होता है, इसलिए एंडी अपनी बेटी को और थूमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्हें विक ने बांधा होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर थूमी और एंडी की बेटी है। वो थूमी को गाड़ी से निकालकर ट्रक पर गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। दरअसल वो जख्मी हो चुकी होती है और अब वो एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है, वो उसे अपनी बेटी मांगता है। विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी कहता है कि लॉरेन तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस बात से उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो सच बोल रहा है। दरअसल वो अंदर ही अंदर गिल्ट में भी होता है और वो एंडी की बेटी को वापस कर देता है। इसके बाद थूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर थूमी को
आगे बढ़ने में चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सर पर चोट लगी हुई होती है जहाँ से खून बह रहा होता है। एंडी उसे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी को एक बार फिर से दौरा पड़ता है, पर जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो एक बार फिर से होश में आ जाता है। पर एंडी इसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो तुमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। तुमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। एंडी अब जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, अब उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा। वो उसके माथे को चूमता है और तुमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहाँ पर तुमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। और यहाँ पर ये धुआं इसलिए उठ रहा होता है क्योंकि ये उन्हें जला रहे होते हैं। और तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और तुमी दोनों होते हैं। वो उन दोनों को अपनी पीठ पर लटका कर आगे लाता है। दरअसल एंडी ने तुमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मांस बंधा हुआ होता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज़ मांस से अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ तुमी मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है। और इस तरह से ये तीनों के तीनों कबीले तक यानी कि सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। तुमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, हालांकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। दरअसल एंडी ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल दिया था ताकि वो चाहकर भी किसी को अपने दांतों से काट ना पाए। यहाँ पर अब कबीले वालों को एंडी को मारना होगा, वो उसे भाले से मार देते हैं। तुमी और उसकी मॉम एंडी की बेटी अब अपना लेते हैं। एंडी ने उस होली चौक से जो आदिवासियों के लिए होली है उसे अपनी बेटी के पेट पर थैंक यू लिखा होता है। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को ये लोग कबीले ले जाते हैं, साथ ही एंडी का पूरी इज्जत के साथ फ्यूनरल करते हैं उसी तरह से जिस तरह से तुमी के फादर को दिया गया था। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।